नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल श्री राम एग्स ऑट इन पर। आज हम एक बहुत ही रोचक और गूढ़ विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, भगवान से मनचाही चीज मांगने और पाने का सही तरीका। क्या सच में हमारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? क्या भगवान हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं? और यदि सुनते हैं तो फिर कई बार हमारी मांगी हुई चीजें हमें क्यों नहीं मिलती? आज हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब हम किसी चीज के लिए अत्यंत आतुर हो जाते हैं। कभी धन, कभी सुख शांति, कभी अच्छा स्वास्थ्य, तो कभी किसी विशेष कार्य में सफलता। कई लोग मंदिरों में जाकर मन्नत मांगते हैं, कुछ लोग विशेष पूजा पाठ करते हैं और कुछ लोग मन ही मन भगवान से अपनी इच्छाएं प्रकट करते हैं। लेकिन क्या केवल भगवान से मांग लेना ही पर्याप्त है, या फिर इसके पीछे कोई विशेष प्रक्रिया है, कोई गूढ़ रहस्य है जिसे समझने की आवश्यकता है? शास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर प्रत्येक प्राणी की भावना को जानते हैं, लेकिन वे केवल उन्हीं इच्छाओं को पूर्ण करते हैं जो वास्तव में हमारे हित में होती हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि भगवान हमारी बात नहीं सुनते, बल्कि वे हमें वही देते हैं जो हमारे जीवन के लिए उचित होता है। लेकिन फिर भी यह प्रश्न उठता है कि यदि हम कोई विशेष चीज चाहते हैं तो हमें उसे पाने के लिए क्या करना चाहिए? पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी प्रार्थना सच्ची होनी चाहिए। मन से मांगी गई चीजें अधिक प्रभावी होती हैं बनिस्बत उन प्रार्थनाओं के जो केवल औपचारिकता के रूप में की जाती हैं। जब हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं तो हमारी भावना शुद्ध होनी चाहिए, उसमें कोई स्वार्थ या छल कपट नहीं होना चाहिए। यदि हम किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा से कुछ मांगते हैं तो भगवान उसे स्वीकार नहीं करते। दूसरी बात यह कि ईश्वर से मांगने का सही तरीका यह है कि हम केवल परिणाम न मांगें, बल्कि उसके लिए सही प्रयास भी करें। अगर कोई व्यक्ति परीक्षा में अच्छे अंक लाने की प्रार्थना करता है लेकिन पढ़ाई नहीं करता, तो भगवान भी उसे मदद नहीं कर सकते। यदि कोई व्यक्ति अच्छा व्यापार करना चाहता है लेकिन मेहनत करने को तैयार नहीं है, तो केवल भगवान से मांगने से व्यापार सफल नहीं होगा। भगवान हमारी मदद तभी करते हैं जब हम स्वयं भी अपने लक्ष्य की ओर ईमानदारी से प्रयास करते हैं। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्म के सिद्धांत को समझना बेहद आवश्यक है। श्री कृष्ण ने भगवद गीता में स्पष्ट रूप से कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अर्थात हमें अपने कर्म करने पर अधिकार है लेकिन उनके फल पर नहीं। यदि हम सही मार्ग पर चलते हैं और सही प्रयास करते हैं तो परिणाम निश्चित रूप से हमारे पक्ष में होगा। अब सवाल उठता है कि जब भगवान हमारी इच्छाएं पूरी करते हैं तो वे ऐसा कैसे करते हैं? कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति भगवान से धन मांगता है और अचानक उसे कहीं से कोई बड़ा व्यापारिक अवसर मिल जाता है। कोई व्यक्ति नौकरी पाने की प्रार्थना करता है और कुछ ही समय बाद उसे कोई सुनहरा अवसर प्राप्त हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो मांगते हैं वह हमें नहीं मिलता। तो क्या इसका मतलब यह है कि भगवान हमारी सुनवाई नहीं करते? बिल्कुल नहीं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है, न कि वह जो हम केवल चाहत में मांग रहे होते हैं। कई बार हम किसी विशेष वस्तु या अवसर को लेकर इतने अधिक आसक्त हो जाते हैं कि हमें यह समझ नहीं आता कि वास्तव में वह चीज हमारे लिए सही भी है या नहीं। भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे जीवन के लिए उचित होता है, और जब उचित समय आता है तब हमारी इच्छाएं भी पूरी होती हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि प्रार्थना के साथ साथ आभार व्यक्त करना भी आवश्यक है। हम अक्सर केवल मांगते रहते हैं, लेकिन जो हमें पहले से प्राप्त है उसके लिए धन्यवाद अर्पित नहीं करते। यदि हम प्रतिदिन भगवान का आभार प्रकट करें और यह महसूस करें कि हमें पहले ही कितना कुछ मिल चुका है, तो हमारी ऊर्जा सकारात्मक होगी और हमारे नए प्रयास अधिक प्रभावशाली होंगे। इसके अलावा सही मानसिकता रखना भी बहुत आवश्यक है। यदि हम यह सोचकर मांगें कि भगवान मेरी मदद करेंगे लेकिन भीतर ही भीतर संदेह बना रहे, तो हमारी प्रार्थना कमजोर हो जाती है। विश्वास के साथ की गई प्रार्थना का प्रभाव बहुत गहरा होता है। विश्वास के बिना की गई प्रार्थना केवल शब्दों का खेल बनकर रह जाती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या कोई विशेष उपाय है जिससे प्रार्थना अधिक प्रभावी हो सके? शास्त्रों में कहा गया है कि प्रातःकाल और संध्या काल प्रार्थना के लिए सर्वोत्तम समय होते हैं। शांत चित्त से,
ध्यान मुद्रा में बैठकर अपनी प्रार्थना को ईश्वर के चरणों में समर्पित करना अत्यंत फलदायी होता है। इसके साथ साथ यदि हम अपने कार्यों को भी पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करें तो हमारी प्रार्थनाएं और भी जल्दी फल देती हैं। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि भगवान से मांगना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमें सही तरीके से और सही भावनाओं के साथ मांगना चाहिए। यदि हमारी इच्छाएं सच्ची हैं, हमारे प्रयास ईमानदार हैं और हमारा विश्वास अडिग है, तो भगवान निश्चित रूप से हमें वह देंगे जिसकी हमें आवश्यकता है। तो दोस्तों, आज का यह विचार प्रोवोकिंग पॉडकास्ट यहीं समाप्त होता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? क्या आपको भी कभी ऐसा अनुभव हुआ है जब आपकी प्रार्थना सच में पूरी हुई हो? अगर हां, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। मैं आपका मित्र आपसे विदा लेता हूं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए विचार और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।